शक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। भगवान का ध्यान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। कोई भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला धाम और भगवान के संतों का ध्यान कर सकता है। इस प्रकार से ये विभिन्न स्वरूप परम दैवत्य स्वरूप भगवान से किसी भी दृष्टि से अलग नहीं है। जब हमारा मन इनमें से किसी पर भी आसक्त हो जाता है तब हम भगवान के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए इन सब में से किसी को भी ध्यान को लक्ष्य बनाया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान के 8 गुणों का वर्णन किया गया है जिन पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। पुराण का अर्थ अनादि अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं है और जो सबसे पहले है। भगवान सभी प्रकार की भौतिकता और आध्यात्मिकता के मूल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनका जन्म हुआ हो। कुछ भी उनके पहले का नहीं है। भगवान ही सृष्टि के नियमों के नियामक हैं। वे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इस प्रकार से सब कुछ उसके शासन के अधीन है। स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और अपने द्वारा नियुक्त देवताओं के माध्यम से वे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। आत्मा पदार्थ से सूक्ष्म है, किंतु भगवान उस आत्मा में वास करते हैं और इसलिए वे उससे सूक्ष्मतम हैं। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उसे पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उसकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते, जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं? परम कृपालु भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या साकाम कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूं। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान हैं और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं।
मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। वेदों के जाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करेगा। जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूं, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, हे कुंती पुत्र। परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। 1000 चक्र के 4 युग, महायुग का ब्रह्म का कल्प 1 दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता, यह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है कि 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। भक्ति में मन को भगवान के दिव्य रूपों, गुणों और लीलाओं आदि में केंद्रित करना होता है। जब भक्ति केवल मन से की जाती है तब इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब भक्ति अष्टांग योग के साथ की जाती है तब इसे योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। श्लोक 10 से 13 तक श्री कृष्ण योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करेंगे। भगवद गीता का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि इसमें विविध प्रकार की साधनाओं को सम्मिलित किया गया है।
इस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार से पोषित पृष्ठभूमि वाले लोगों और व्यक्तित्वों का परिचय देते हुए उन्हें अपने में अंतर्निहित करती है। जब पश्चिमी विद्वान बिना गुरु की सहायता के हिंदू धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब वे प्रायः विभिन्न धर्मशास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के मार्गों, उपदेशों और दार्शनिक विचारधाराओं के कारण विचलित हो जाते हैं। किंतु वास्तव में यह विविधता एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण हम सब की प्रकृति और प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब चार लोग अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, तब वे अपनी अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के रंगों, ढंगों और फैशन के कपड़ों का चयन करते हैं। यदि किसी दुकान पर केवल एक ही रंग और फैशन के कपड़े हों, तब यह मानव प्रकृति में वंशानुगत विविधताओं पर ध्यान न देने जैसा होगा। समान रूप से अध्यात्म मार्ग पर भी लोग अपने पूर्व जन्मों की विभिन्न साधना पद्धतियों के अनुसार साधना करते हैं। वैदिक ग्रंथों में इन विविधताओं को समाविष्ट किया गया है और साथ ही साथ एक सामान्य सूत्र के रूप में भगवान के प्रति भक्ति करने पर बल दिया गया है, जो सभी को एक साथ बांधे रखती है। अष्टांग योग में मेरुदंड कोष्ठ में सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण शक्ति को ऊपर तक बढ़ाया जाता है। इसे भौहों के मध्य लाया जाता है, जो तीसरे नेत्र का क्षेत्र अर्थात आंतरिक दृष्टि का क्षेत्र है। तब बाद में मन को प्रबल भक्ति के साथ परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। भगवान की शक्ति के नियंत्रण में सूर्य और चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान का निराकार रूप पाने के लिए योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया है। संग्रहेण शब्द का अर्थ संक्षेप है। वे इस पथ का वर्णन विस्तार से करने की अपेक्षा संक्षेप में करते हैं, क्योंकि यह मार्ग सबके लिए उपयुक्त नहीं है। पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण बारंबार भक्ति की महत्ता पर बल देते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान के निराकार स्वरूप और निर्गुण साधना को प्रतिपादित किया है, जो केवल नीरस ही नहीं अपितु अत्यंत कठिन भी है। इसलिए अब वे सरल विकल्प को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो भगवान के दिव्य साकार रूप जैसे कृष्ण, राम, शिव, विष्णु इत्यादि हैं। इनमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और उनके परम दिव्य स्वरूप युक्त संत सम्मिलित हैं। पूरी गीता में केवल यही एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पाना सरल है, किंतु इसकी शर्तों के संबंध में अनन्य चेता अर्थात कोई अन्य नहीं शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मन अनन्यता से अकेले उनमें तल्लीन रहना चाहिए। अनन्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्युत्पत्ति विज्ञान में इसका अर्थ न अन्य, ये ज्ञेयम कोई अन्य नहीं है। मन अकेले भगवान के अलावा किसी और में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस अनन्यता की शर्त को भगवद गीता में प्रायः बार बार दोहराया गया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं व्रज। अनन्य भक्ति से तात्पर्य यह है कि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों के प्रति ही मन की आसक्ति होनी चाहिए। इसका तर्क अत्यंत सरल है। साधना का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। भगवत प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? वे सिद्ध पुरुष जो भगवत परायण हो जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम धाम में प्रवेश करते हैं। इसलिए वे दुखों से परिपूर्ण मायाबद्ध संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। हम जन्म की कष्टदायी प्रक्रिया को सहन करते हैं और असहाय होकर चिल्लाते हैं। शिशु के रूप में जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे पाने के लिए हम रोते हैं। युवावस्था में दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, जिससे हमें मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन में हमें अपनी जीवन संगिनी के अनोखे स्वभाव से जूझना पड़ता है। जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, तब हमें शारीरिक दुर्बलता को सहन करना पड़ता है। जीवन भर हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरों के व्यवहार और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अंत में हमें मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ती है। यह सब दुख निरर्थक नहीं है, अपितु
इनका उद्देश्य भगवान की सृष्टि संचालन की व्यापक अभिकल्पना पर ध्यान से विचार करना है। ये हमें अनुभव कराते हैं कि भौतिक जगत हमारा स्थायी निवास नहीं है, अपितु हम जैसी उन जीवात्माओं के लिए सुधार गृह है जो भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं, अर्थात भगवान से विमुख है। उदाहरणार्थ, यदि हम आग में अपना हाथ डालते हैं तब इसके दो परिणाम होंगे। हमारी त्वचा जलने लगती है और हमारी स्नायु कोशिका मस्तिष्क में पीड़ा की अनुभूति उत्पन्न करती है। त्वचा का जलना अप्रिय घटना है, किंतु पीड़ा की अनुभूति अच्छी होती है। यदि हम पीड़ा का अनुभव नहीं करते तब फिर कैसे आग से हाथ बाहर निकालते और फिर हमें अत्यंत क्षति सहन करनी पड़ती। पीड़ा यह संकेत करती है कि कुछ अनुचित है जिसे सुधारना आवश्यक है। समान रूप से भौतिक जगत में जिन कष्टों को हम झेलते हैं वे भगवान की ओर से प्राप्त होने वाले संकेत हैं, जो यह बोध कराते हैं कि हमारी चेतना दूषित है और हमें अपनी लौकिक चेतना को उन्नत कर उसे भगवान के साथ एकीकृत करना चाहिए। अंततः अपने उत्तम प्रयासों के माध्यम से हम अपनी पसंद के पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान से विमुख रखते हैं, वे निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, और जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं वे उनका परम धाम प्राप्त करते हैं। वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। इन सबको नरक या नरक लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक से आरंभ होकर इसके ऊपर 7 लोक भूः, भुवाः, स्वाः, महाः, जनः, तपः और सतयः लोक अस्तित्व में हैं। इन सबको स्वर्ग या देवलोक भी कहा जाता है। अन्य धार्मिक परंपराओं में भी 7 स्वर्गों का वर्णन मिलता है। यहूदी धर्म के तलमुड ग्रंथ में अराबोथ नाम के उच्च लोक सहित 7 स्वर्गों का उल्लेख किया गया है। सॉल्म 7.4। इस्लाम में भी 7 स्वर्ग लोकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 7वां आसमान की गणना सबसे उच्च लोक के रूप में की गई है। सृष्टि में भिन्न भिन्न ग्रह जिनका अस्तित्व है उन्हें विभिन्न लोक कहा गया है। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इसमें सबसे उच्चतम ब्रह्मा का लोक है, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। इन सभी लोकों में माया का प्रभुत्व रहता है। इन लोकों के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन्हें दुखालयम और अशाश्वतम अस्ताका था, अस्थाई एवं दुखों से भरा कहा है। यहां तक कि स्वर्ग के राजा की भी एक दिन मृत्यु होती है।